हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। जोर से तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं। इफिसियों उसका 4 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। यहां लिखा है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। आमीन। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाओ और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मांगो मांगो मांगो, अपने मुंह से खोलकर, अपने मुंह से मांगो, खोलकर अपने मुंह को परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए और मेरा फल बना रहे मेरे जीवन भर, और ये बहुतेरों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। इसके 9 और 10 वचन में लिखा है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह निचले स्थानों में उतरा भी था। जो उतर गया या वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। आमीन। यह परमेश्वर के पुत्र की निशानी है। परमेश्वर अपने बेटे को निचले स्थान में उतारा कि ताकि ऊंचे पर चढ़ाए। हमेशा याद रखना, जब परमेश्वर आपको नीचे लेकर जाता है, जब परमेश्वर आपको गहराई में, तराई में उतारता है, तो आपको इसीलिए उतारता है ताकि वो ऊंचे पर आपको चढ़ा सके। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में लिखा, लेकिन ये भी याद रखो कि आप भी परमेश्वर के पुत्र हो। तो जो वचन यीशु मसीह के लिए पूरा हुआ, सेम वही वचन आपके लिए भी पूरा होता है। तो परमेश्वर आपको जब नीचे उतारे तो हमेशा याद रखना कि आपकी भलाई के लिए और आपके द्वारा दूसरों की भलाई के लिए वो हमेशा आपको नीचे उतारता है। इसीलिए यहां लिखा है, उसने, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को नीचे क्यों उतारा? इसीलिए उतारा कि ताकि वो मनुष्यों का उद्धार कर सके। सेम वैसे ही जब परमेश्वर आपको नीचे उतारता है, जिस आराम की जिंदगी में आप रहते हो, जिस परिस्थिति में, जिस ऐसो आराम में आप रहते हो, कई बार परमेश्वर आपको वहां से नीचे भी उतारता है। तो इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपको नीचे उतार ही देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि ताकि आपको ऊंचे पर भी चढ़ाए। इसीलिए अगर आप एक वचन पढ़ोगे, निर्गमन उसका 3 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, यमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आमीन। वहां पर इफिसियों में आपने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उतारा था कि ताकि उसको ऊंचे पर चढ़ाए। यहां परमेश्वर कहता है कि मैं खुद उतरा हूं, मैं खुद इसलिए उतरा हूं कि ताकि अपनी प्रजा को छुड़ाऊं, अपनी प्रजा को उस दलदल से, उस जगह से, उस सताव से निकालकर एक अच्छे और बड़े जगह में लेके जा सकूं। इफिसियों उसके 4 अध्याय के 8 और 9 वचन में अभी आपने पढ़ा कि वो नीचे उतारा ताकि ऊंचे पर चढ़ाए। और यहां निर्गमन में आप पढ़ते हो कि परमेश्वर खुद नीचे उतरता है ताकि अपने लोगों को डिलीवर करे, वहां से छुटकारा दे और उनको ले जाकर उस महिमा के स्थान में पहुंचाए जहां दूध और मधु की धारा बहती है। तो हमेशा याद रखना, चाहे परमेश्वर खुद उतरे, चाहे परमेश्वर आपको नीचे उतारे, हमेशा वो महिमा देने के लिए। परमेश्वर खुद भी जब उतरता है, परमेश्वर खुद भी जब आपके जीवन पे, परमेश्वर का हमेशा एक चीज मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का उतरना हम एक बार सोचते हैं, एक बार उतरा बस खत्म, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का उतरना
अलग अलग रूप में होता है। पवित्र आत्मा के रूप में उतरता है, परमेश्वर खुद भी उतरा। सदोम और गमोरा के लिए परमेश्वर ने बोला कि मैं खुद उतर के देखूंगा उनकी चिल्लाहट जो मेरे कानों में पड़ रही, क्या सचमुच में उन्होंने वैसा ही किया कि नहीं। परमेश्वर खुद उसके लिए उतरा। लेकिन दाऊद के विषय में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरता था। तो चाहे परमेश्वर का आत्मा खुद उतरे, चाहे परमेश्वर का आत्मा आपको नीचे उतारे, जिस परिस्थिति में आप हो, हमेशा वो महिमा देने के लिए, वो हमेशा आपकी भलाई के लिए। तो जब परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर उतरता है तो आपको इसीलिए कि ताकि आपके जीवन को उस लेवल पे लेके जा सके। आप खुद से ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर आप खुद से ऊपर चढ़ सकते, अगर आप खुद ऊपर चढ़ सकते, आपके अंदर इतनी ताकत होती, तो परमेश्वर के पुत्र को क्या जरूरत थी कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाता। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 12 अध्याय के 32 वचन में कि जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे तब मैं सबको वहीं पर खींचूंगा, क्योंकि तुम खुद से ऊंचे पर नहीं चढ़ सकते हो। तुम खुद से ऊंचे पर नहीं चढ़ सकते हो। उस वचन को मैं आपको दिखाता हूं, यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 32 वचन। यीशु मसीह यहां कहते हैं, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हमेशा याद रखना। तो परमेश्वर हमेशा इसीलिए वो नीचे उतरता है या आपको नीचे उतारता है कि ताकि जो नीचे हैं उनको ऊंचे पर लेकर जा सके। इसीलिए यीशु मसीह नीचे क्यों गया था, मरने के बाद 3 दिन 3 रात नीचे क्यों गया था, कि ताकि वहां जो आत्माएं हैं उनको भी लेकर आ सके, क्योंकि वो खुद से तो ऊपर नहीं आ सकती। तो वैसे ही, ठीक वैसे ही परमेश्वर जब आपको नीचे लेकर जाता है तो इसीलिए नीचे लेकर जाता है कि ताकि आपके द्वारा बहुतेरों को बचाए, बहुतेरों को नीचे से खींचे, नीचे से लेकर आए। समझ रहे, समझ में आ रहा मेरी बात। तो जब आप नीचे जाते हो, जब अब ये वो नीचे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप पाप के कारण नीचे जाते हो तो ये मत सोचो कि परमेश्वर मेरी महिमा करेगा, नहीं। परमेश्वर हमेशा आपकी महिमा करेगा, बस शर्त इतनी है, आपका नीचे जाना पाप के कारण नहीं होना चाहिए। अगर पाप के कारण नीचे जाते हो तो ये आपने जो किया वो भरा। दाऊद के राज्य में हजारों लोग मारे गए दाऊद की गलती के कारण, तो वो उसके पाप के कारण हुआ, वो अलग बात है। लेकिन बाकी समय जब भी परमेश्वर आपको नीचे करता है, जब आप पवित्रता में हैं, उपवास और प्रार्थना में हैं और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में हैं, तो याद रखो कि जब भी परमेश्वर आपको नीचे लेके जाएगा वो हमेशा आपको महिमावंत ही करेगा और आपके द्वारा दूसरों को भी महिमावंत करेगा। परमेश्वर पहले पुराने जमाने में, पुराने नियम के हिसाब से परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर उतरता था, अपना काम करता था, वापिस जाता था। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर को पता था कि अब मुझे पूरी एक इंसान के द्वारा काम नहीं करना, परंतु अपने पूरी कलीसिया को लेना है, पूरी की पूरी कलीसिया को ही उठाना है। तब उसके लिए मुझे जब तक इनका रैप्चर ना हो जाए तब तक हमेशा के लिए इस धरती के ऊपर जाना पड़ेगा। तब बाइबल में लिखा है पेंतोकोस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा और फैलते फैलते आज 400 करोड़ लोगों से भी ज्यादा के अंदर फैल गया है। उतरा कितने लोगों में था? 120 के अंदर, फैलते फैलते 400 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, 400 करोड़ लोगों के अंदर। आप सोच लो, आप अंदाजा लगा लो। लेकिन परमेश्वर एक ही व्यक्ति को नहीं है कि एक ही व्यक्ति को सारी महिमा दे और बाकी सब लोग वैसे रहे, वो नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि सबको महिमा मिले। तो याद रखो हमेशा, जब परमेश्वर का आत्मा चाहे आपके जीवन पे नीचे उतरता है तो आपको ऊपर उठाने के लिए, और जब वो आपको नीचे लेकर जाता है तो आपके द्वारा दूसरों को ऊपर लेके आने के लिए। अभी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर है, इंसान है, और इंसानों में भी जो नीचे है, परमेश्वर जब उतरेगा तो आपको ऊपर लेके जाएगा, और जब आपको नीचे उतारेगा तो आपके द्वारा दूसरों को ऊपर लेके आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए हमेशा याद रखो, जब भी आप नीचे के सिचुएशन में जाते रहते हो, जब भी आपको लगता है कि मैं तो नीचे गिर रहा हूं, नीचे गिर रहा हूं, नीचे गिर रहा हूं,
पवित्रता में होने के बावजूद भी, विश्वास योग्यता में होने के बावजूद भी, उपवास और प्रार्थना में होने के बावजूद भी मैं नीचे ही जा रहा हूं, तो याद रखना कि महिमा आपका नजदीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसलिए हियाव बांधो और दृढ़ रहो। और परमेश्वर ने निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा आपने देख लिया। परमेश्वर ने कहा मैं इसीलिए उतरा हूं कि ताकि अपनी प्रजा को छुड़ाऊं और उस बड़े और महिमावंत देश में लेकर जाऊं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए और आपके द्वारा दूसरों को छुड़ाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर और परमेश्वर आपको छुटकारा दे। शिलाबाथा खोरा शेहेथिया नमरंदना सिबलंदना शिकोला बारा सेख्रोति सिमतुर पिस्तम हलिया खले मंदुर पिस्तम दिनमा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपना आत्मा प्रभु अपने इन लोगों के अंदर भेजा प्रभु आपने अपने आत्मा को प्रभु इस धरती पर भेजा कि ताकि आपकी कलीसिया को महिमा की ओर पहुंचा सके। और प्रभु आप अपने लोगों को भी प्रभु जब नीचे भेजते हैं प्रभु इसीलिए कि ताकि गिरे हुओं को उठा सके। परमेश्वर प्रभु हम आपको इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता आपने कहा कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको वहां पर खींचूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ऊंचे पर चढ़ाए गए हैं, आप ऊंचे पर चढ़ाए गए प्रभु कि ताकि आप अपने लोगों को प्रभु ऊंचे पर खींच सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनको ऊंचे पर खींचे प्रभु, अपने इन लोगों को पिता होने दे प्रभु कि ऊंचे पर चढ़ाए जाएं, ये ऊंचे पर चढ़ाए जाएं परमेश्वर, ये ऊंचे पर चढ़ाए जाएं। रेन सकला दर बसिया नमा रोसुदुल बसिया नमा। परमेश्वर ये ऊंचे पर चढ़ाए जाएं। परमेश्वर इनका नीचे होना भी प्रभु परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर जब ये नीचे होने लगे प्रभु ये हियाव ना छोड़े। परमेश्वर इन पर ऐसा अनुग्रह दे कि प्रभु जब ये नीचे होने लगे प्रभु ये हियाव ना छोड़े परंतु दृढ़, अस्थिर और बलवंत और मजबूत रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये दृढ़, स्थिर, बलवंत और मजबूत रहे यीशु मसीह के नाम में। लेभिंदा नो शोखो लो रोबो सिहंदना बसुक्लो हुंदिया रबा शिंदना मा रुशिथा पारा रिफोंदना मा शुक्लो रेतियानमा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर प्रभु जब भी इनको नीचे उतारे परमेश्वर होने दे प्रभु, इनका हियाव बंधा रहे, गिरने ना पाए प्रभु, ये गिरने ना पाए। जब भी ये नीचे उतरते हैं परमेश्वर, जब भी अपनी परिस्थितियों में प्रभु नीचे जाए प्रभु तो प्रभु हियाव बांधे रहे, इनका हियाव बंधा रहे प्रभु। ये जाने प्रभु कि इनके द्वारा परमेश्वर बहुतेरों को बचाएगा, इनके द्वारा परमेश्वर बहुतेरों को बचाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बहुतेरे इनके द्वारा बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये नीचे उतारे जाते हैं तो प्रभु ये डरे नहीं, ये घबराए नहीं परमेश्वर, ये डरे नहीं पर घबराए नहीं प्रभु, परंतु दृढ़ रहे, हियाव बांधे रहे प्रभु, और इनका हृदय दृढ़ और मजबूत रहे और अंधकार की आत्मा इनके जीवन में डिस्टर्बेंस ना पैदा करने पाए यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की आत्मा इनके जीवन में डिस्टर्बेंस ना पैदा करने पाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर ये पाप के कारण नीचे जाते हैं तो उस पाप को जो इनको नीचे घेरता है, जो इनको नीचे गिराता है, यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से दूर हटने के लिए कमांड करता हूं। हर वो पाप जो इनको नीचे की ओर खींचता है इनके जीवन से मैं कमांड करता हूं इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो पाप जो इनको नीचे की ओर खींचता है इनके जीवन में दोबारा कभी एंटर ना करने पाए। इनका नीचे गिरने का हर एक कमजोरी इनके जीवन को छोड़े और सदा काल के लिए चला जाए। मैंने कहा इनके जीवन की हर वो कमजोरी जिनको नीचे गिराता है इनके जीवन को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उसे कमांड करता हूं इनके जीवन को छोड़े और चला जाए। हर एक वो कमजोरी जो इनको नीचे गिराता है, हर वो पाप, हर वो आत्मा जो इनके जीवन में इनको नीचे गिरने का कारण होता है, जो इनको नीचे गिराता है और इनको शर्मिंदगी देता है, इनके जीवन को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से, सदा काल के लिए चला जाए। मैं उसे कमांड करता हूं, मैं उसे कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, दोबारा कभी इनके जीवन में नहीं आना, दोबारा कभी इनके जीवन में नहीं आना। मैं यीशु मसीह के नाम में उसे आज्ञा देता हूं। हर वो आत्मा, हर वो परिस्थिति, हर वो कमजोरी, हर वो लाचारी जो इनके नीचे गिरने का कारण होता है, जो परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता है, इनके जीवन को छोड़े, इनके परिवार को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके आत्मिक जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके आत्मिक जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले, परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले, परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले।
अपने मुंह से डिक्लेयर करो, उस फायर को रिलीज करो, उस फायर को रिलीज करो और उस आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कमांड करो कि जो पाप के कारण मुझे नीचे गिराता है, जो परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता है, वो मेरे जीवन को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। उसे कमांड करो, उसे जाना पड़ेगा, उसे कमांड करो, उसे जाना पड़ेगा, उसे कमांड करो, उसे जाना पड़ेगा, उसे कमांड करो, उसे कमांड करो कि परमेश्वर के फायर से वो निकले, परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर वो आत्मा जो पाप के कारण मुझे नीचे उतारता है, जो कमजोरी और लाचारी के कारण मुझे नीचे उतारता है, वो मेरे जीवन को छोड़े और निकल जाए। उसे कमांड करो कि वो मेरे जीवन को छोड़े और निकल जाए, कमांड करो कि मेरे जीवन को छोड़े और निकल जाए, कमांड करो कि मेरे जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक आत्मा मेरे जीवन को छोड़े और निकल जाए। उसे कमांड करो, कमांड करो, उसे जाना पड़ेगा, कमांड करो, उसे जाना पड़ेगा, कमांड करो, उसे जाना पड़ेगा। लेस्थरा शेखांदुराबा सेहरियालाबा रेपोन सखरहन देने बस सेल्फादिरामा यसुन साल खेतरे सेपियांदर बेस्ती जलमा सेपिंतान पेस्तो कोलिया रपा यलाहिम करतो रेखस्ते बिस्यानमा सेहंदियनमा। आज से मैं तुम्हारे जिंदगी के ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी लाचारी जो तुमको नीचे गिराता है, तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी लाचारी जो तुमको नीचे गिराता है, तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और सदा काल के लिए चला जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में एंटर करे, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में एंटर करे। मैंने कहा परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में एंटर करे। परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तुम्हारी कमजोरी तुमको छोड़े और चली जाए और परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में छाया करे, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे जीवन में एंटर करे यीशु मसीह के नाम से और तुम्हारे जीवन को महिमा से महिमा की ओर बढ़ाए, आत्मा और शरीर में बलवंत करे यीशु मसीह के नाम में, आत्मा और शरीर में बलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर को, धन्यवाद करो परमेश्वर को, तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करो तालियों के साथ, जोर से, 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 जोर से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सारा महिमा गौरव आदर पिता आपको देते हैं। तलश्राम बलखश तरबात अलहीम बखल मरिहश तबासना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये भाई बता रहे हैं, ये कंपनी में काम करते थे और इनके कंपनी में वर्कर्स कम कर रहे थे और जॉब इनके जिस कंपनी में काम करते थे तो उस जॉब के लिए उस कंपनी के ओनर ने बोला कि भाई आप दूसरा काम देख लीजिए। तो इनके पास वीज़ा भी नहीं था क्योंकि उस कंपनी ने बोला अपना वीज़ा भी चेंज करो। लेकिन ये भाई परेशान हो गए थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से इनको खुद का वीज़ा, इनको फ्री वीज़ा से ब्लेस किया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू।